सो गाइज़ ये डिज़ाइनर लेस बनाने के लिए हमने थोड़ा सा बचा हुआ जो लेस का टुकड़ा है वो ले लिया है। सो कुछ इस तरह से ये मेरी फैंसी लेस है जिसमें स्टोन वर्क है, आप देख सकते हैं। आप किसी भी तरह की ये डिज़ाइनर लेस ले सकते हैं। एंड इसके साथ यूज़ करने के लिए मैंने शिमर फैब्रिक लिया है। आप किसी भी तरह का फैब्रिक ले सकते हैं, बहुत थोड़ा सा फैब्रिक हमारा यूज़ होगा। सो आप किसी भी तरह का फैब्रिक ले सकते हैं, बस जो आपकी लेस का कलर है उसी कलर का आपका फैब्रिक होना चाहिए। जैसे मैंने गोल्डन कलर की लेस ली है, सो गोल्डन कलर का मैंने फैब्रिक ले लिया है। सो ये मेरा शिमर फैब्रिक है। आप किसी भी टाइप का फैब्रिक ले लीजिए, बस ध्यान रखें जो फैब्रिक का कलर है वो सेम लेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने 1.5 इंच चौड़ी इलास्टिक ली है और साथ में हमने हुक और आई भी ले लिए हैं जिससे हम अपनी बेल्ट को टाई अप करेंगे। सो गाइज़ आप हुक आई की जगह टिच बटन भी ले सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, अब हमने अपनी जो लेस है उसकी चौड़ाई देखनी है। हमारी लेस की चौड़ाई 2 इंच है। सो इलास्टिक को हमने आधा इंच इससे कम लेना है। इट मीन्स हमारी जो इलास्टिक की चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। सो आधा इंच कम हमने इलास्टिक लेनी है अपनी लेस की चौड़ाई से। अब जो हमारा फैब्रिक है इसको हम 4 फोल्ड करके अच्छे से बिछा। इसके बाद देखिए यहाँ से हमने अपनी जो लेस है उसकी विड्थ देखनी है। सो हमारी लेस 2 इंच चौड़ी है, जितनी भी चौड़ी है यहाँ पर मार्क कर देंगे। एंड उसके बाद 3 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे यहाँ से। सो जितनी भी चौड़ी हमारी लेस होगी उससे 3 इंच एक्स्ट्रा हमने मार्क कर लिया है। टोटल हमारी मार्किंग 5 इंच पे हुई है। सो लेस जो हमारी 2 इंच कवर करेगी और 1 इंच एक्स्ट्रा रह जाएगा। इसके बाद देखिए ये हमारा हमने फोल्ड करके इसको टर्न कर लिया। अब यहाँ से हम कट कर लेंगे। सो 5 इंच चौड़ी ये हमारी पट्टी कट गई है और जो इसकी लेंथ है वो मेरे फैब्रिक की जितनी भी विड्थ थी मैंने उतनी ली है। सो मैं आपको इसकी लेंथ दिखा देती हूँ। अभी मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है और डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो लेंथ है इस तरह से वो 21 इंच है, यानी डबल फोल्ड है तो ये हो गया टोटल 42 इंच। तो 42 इंच की विड्थ थी इस फैब्रिक की, तो जितनी भी विड्थ थी मैंने उतना ही निकाल लिया है। अब क्या करना है, यहाँ इसको हमने डबल फोल्ड करना है दोनों साइड से और एक पैर की सिलाई लगाकर इसको स्टिच कर देना है। अब देखिए जो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाली हूँ इसी फॉर्मूले से आप किसी भी साइज़ की बेल्ट कट कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो मेरी कमर का टोटल राउंड है वो 32 इंच है। तो अपनी कमर का राउंड लेना है और उसको हमने 2 से डिवाइड कर देना है। सो यहाँ पर मैं 32 को 2 से डिवाइड कर दूँगी जो हो जाएगा 16 इंच। इसका मतलब है जो मेरी बेल्ट है वो 2 पार्ट में 16 इंच में बढ़ गई है। सो फ्रंट में 16 रहेगा और बैक में 16 रहेगा। सो यहाँ पर मैं आपको कुछ पैटर्न बनाकर दिखा देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लीजिए ये मेरी बेल्ट का फ्रंट वाला पार्ट है और ये वाला मेरा बैक वाला पार्ट है। सो ये 2 पार्ट इस तरह से हमारी बेल्ट के रहेंगे। अब इसको हमने इस तरह से मेजरमेंट में समझना है। सो फ्रंट वाला 16 रहेगा और बैक वाला भी 16 इंच रहेगा। अब बैक वाले को हम 2 में डिवाइड कर देंगे जहाँ पर हम इलास्टिक लगाएंगे। सो दोनों हमारे ये 8-8 इंच के हो गए। तो बेल्ट का ये बैक वाला पार्ट रहेगा जिसमें हम इलास्टिक यूज़ करेंगे 2 पार्ट में, यानी 8-8 इंच की 2 इलास्टिक का हमने यूज़ करना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला हमारा लेस वाला पोर्शन हो गया जो फ्रंट में आएगा और नीचे वाला हमारा इलास्टिक का पोर्शन होगा। ये 2 पोर्शन में हमारी बेल्ट बनेगी। सो गाइज़ मैं एक बार और अच्छे से समझा देती हूँ। यहाँ पर हमने अपनी कमर का टोटल राउंड लेना है। जिस साइज़ की भी बेल्ट आप बना रहे हैं उसका पूरा राउंड लेना है, यानी फिटिंग लेनी है और उसको हमने 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने के बाद जितना भी पार्ट आएगा, यानी 16 इंच आया है, अब 16 को हमने 2 में 16 हमने आगे रखा है और 16 हमने बैक में रखा है। सो ये हमारा फ्रंट का पार्ट बनेगा और ये वाला हमारा बैक का पार्ट बनेगा। उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ आ गया होगा। तो लीजिए मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। आप यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको फार्मूला और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखिए फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने अपनी लेस और इलास्टिक कट करनी है। तो उसके लिए जो हमारी इलास्टिक की लेंथ है वो 16 इंच आई थी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी फ्रंट वाला पार्ट है जिसमें हमने इलास्टिक यूज़ करनी है तो वो 16 इंच है। सो यहाँ पर 16 इंच से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम मार्जिन के लिए। सो यहाँ मैं 17 इंच की लेंथ पर लेस कट करूँगी। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है जो भी हमारा मेजरमेंट आया है इस तरह से। तो लीजिए बस ये हमारी
जो लेस है वो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले ली है, बाकी कुछ नहीं करना। एंड इसके बाद अब हमने अपनी इलास्टिक कट करनी है। सो इलास्टिक हमारी 8-8 इंच के 2 पार्ट आए थे, बट यहाँ पर ध्यान रखना है हमने 8 इंच नहीं लेना है, जितना भी आएगा उससे आधा इंच हमने कम लेना है। सो मैं यहाँ पर 7.5 इंच की लेंथ पर 2 इलास्टिक के पीस कट करूँगी। तो गाइज यहाँ पर हमने जो भी लेंथ आई है उससे आधा इंच कम लेना है इस तरह से। अब मैं इसको 2 पार्ट 7.5 इंच की लेंथ पर कट कर लूँगी। तो इसी के साथ हमारा सारा मटेरियल रेडी हो चुका है बेल्ट बनाने के लिए। सो यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। 7.5 इंच की लेंथ पर मैंने 2 इलास्टिक के पीस लिए हैं और 17 इंच की लेंथ पर मैंने लेस ली है। इसके बाद देखिए जो हमने 5 इंच चौड़ी पट्टी कट की थी उसको इस साइड से हमने सिल दिया है। अब किसी भी नोकीली चीज़ से हम इसको बाहर की तरफ टर्न कर देंगे, क्योंकि ये चौड़ी पट्टी है तो ये आसानी से बाहर की तरफ टर्न हो जाएगी। इसके बाद देखिए जहाँ हमने सिलाई करनी है उसको हमने इस तरह से पकड़ना है और उसके सामने एक छोटा सा कट लगाना है। इसी तरह से दूसरी साइड में भी हमने उसके सेंटर में बिल्कुल उसके सामने कट लगाना है। एंड इसके बाद अब हमने इस सिलाई को, जो हमने सिलाई की है, इसको कट के सामने रखेंगे, यानी जो हमारी सिलाई वाला हिस्सा है उसको बीचों बीच रखेंगे और यहाँ पर आयरन करके इस पट्टी को अच्छे से सेट कर देंगे। सो इस तरह से देखिए हमने पट्टी पर आयरन कर ली है और ये हमारी पट्टी बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। अब हमने इस स्ट्रिप को बीचों बीच पकड़ना है। सो दोनों सिरे बराबर मिलाकर रखेंगे और बीच में इसके मार्क कर देंगे, यानी जो इसका सेंटर है वहाँ पर हमने मार्क कर देना है। इसके बाद हमने अपनी लेस लेनी है, जो हमने 17 इंच की लेंथ पर लेस कट की थी। अब इसका भी हमने सेंटर निकालना है, इस तरह से मार्क कर देंगे और दोनों के जो सेंटर है उनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इस तरह से। इसके बाद देखिए लेस में हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था, यानी 17 इंच पर कट की थी। सो जो मेरी लेस है यहाँ से इसके एजेस ना निकले, सो इस साइड से इसके एजेस निकल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 1/2 इंच लेस को अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी इस तरह से। अब यहाँ से किनारे से एक सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सिलाई को हमने फिनिशिंग के साथ लगाना है और जो धागा लेना है वो बिल्कुल अपने लेस और फैब्रिक के मैच का लेना है, तो उसी कलर का हम धागा भी यूज़ करेंगे। अब इसके बाद देखिए इस साइड में भी मैं 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी। सो यहाँ छोटा सा कट लगाकर जो मेरी साइड की लेस है उसको 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी। तो ये 16 इंच की लेंथ पर मेरी लेस रेडी हो गई है। अब इस सिलाई को इस तरह से साइड से करते हुए निकालेंगे। सो यहाँ पर स्टोन है तो मैं थोड़ा ध्यान से रखूँगी ताकि मेरी निडल टूट ना जाए। अगर आप इस तरह की लेस यूज़ कर रहे हैं तो आप भी ध्यान से सिलाई लगाएं। इसके बाद इस सिलाई को हम दूसरी तरफ भी कर लेंगे और यहाँ से भी 1/2 इंच फोल्ड करके और इसको दूसरी तरफ से भी सिलाई करके सिक्योर कर देंगे। सो हमारी जो लेस है वो पट्टी के साथ अच्छे से सिक्योर हो गई है। सो गाइस बेल्ट का इतना हिस्सा हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने अब अपनी इलास्टिक सेट करनी है अपनी बेल्ट में। सो जो इलास्टिक हमने कट की थी वो ये रही। अब इस इलास्टिक में हमने यहाँ पर बुकरम ली है। सो बुकरम की लंबाई चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है इस तरह से, क्योंकि 1.5 इंच चौड़ी मेरी इलास्टिक है। सो 2 पीस लिए हैं। अब एक एक पीस को हम इसके ऊपर 1/2 इंच रखेंगे और यहाँ से अच्छे से लॉक कर देंगे। अब इसी तरह से दूसरी बुकरम भी इसके ऊपर 1/2 इंच रखेंगे, अच्छे से सिल देंगे। इसके बाद क्या करना है, देखिए ये वाला सिरा ओपन है, यहाँ से हमने इलास्टिक इंसर्ट करनी है। सो इलास्टिक वाली साइड हमने बाहर अंदर की तरफ रखनी है इस तरह से। सो ये आसानी से अंदर की तरफ चली जाएगी। अब इलास्टिक को बिल्कुल लेस के बराबर रखेंगे यहाँ तक। सो इलास्टिक मैंने अंदर तक रखी है बराबर और दोनों साइड में मैं बराबर फैब्रिक रखूँगी, यानी इलास्टिक को बीचों बीच रखकर एक सिलाई लगाऊंगी। तो ध्यान रखना है यहाँ पर हमने इलास्टिक की साइड अंदर रखनी है और जहाँ पर हमने बुकरम लगाई है वो हमने खुले सिरे की तरफ रखी है। सो ये हमने सिल दिया है। अब इसको हमने यहाँ से निकाल लेना है अच्छे से लॉक करके। इसके बाद जो हमारी पट्टी का ओपन वाला पार्ट है यह वाला, यहाँ पर हमारी बुकरम है। सो बुकरम को भी हमने बीचों बीच रखना है और दोनों साइड में बराबर फैब्रिक छोड़ना है। तो इसका ओपन वाला पार्ट हम यहाँ से सिल देंगे। इसके बाद नीचे की तरफ लगभग 1 से 1.5 इंच सिलेंगे। तो जितना हमारी बुकरम है उतना ही हमने इसको सिल देना है सीधा करके इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर हमने स्क्वायर में सिल देना है, जैसी शेप में हमारी बुकरम है उसी तरह से। अब देखिए हम यहाँ से टर्न करेंगे
और अब हमने अपनी जो लास्टिक है उसकी किनारे पर एक स्टिच करनी है इस तरह से। सो लास्टिक को खींचते हुए हम लास्टिक के किनारे पर स्टिच करेंगे। साइड में देख सकते हैं आप, साइड में लगभग हमारा एक पैर से ज़्यादा फैब्रिक जा रहा है क्योंकि हमारी इलास्टिक बीच में है। सो इस तरफ हमारा फैब्रिक निकल गया है। अब इसी तरह से इस साइड में भी हम लास्टिक के किनारे पर एक स्टिच लगाएंगे और इस साइड में भी उतना ही फैब्रिक हमारा लगभग लास्टिक के बगैर रहेगा। तो लास्टिक को खींचते हुए हमने सिलाई लगानी है और लास्टिक के किनारे पर सिलाई लगानी है। सो लीजिए, इस तरह से ये हमारा एक साइड कंप्लीट हो चुका है। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी लास्टिक को इंसर्ट करके सिलाई लगा लेंगे। सो बिल्कुल इसी तरह से हमने ये वाली साइड में भी लास्टिक लगा लेनी है। बुकरम वाला हिस्सा जो रहेगा वो ओपन साइड में रहेगा और लास्टिक वाला जो पार्ट रहेगा वो लेस के साइड में जाएगा। सो यहाँ पर जो लास्टिक है हमारी लेस की तरफ इस तरह से रहेगी और यहाँ पर भी हमने इसको इसी तरह से कंप्लीट कर देना है। तो लीजिए, दोनों साइड में हमने लास्टिक इंसर्ट कर दी है। सो कुछ इस तरह से ये हमारी लास्टिक सेट हो गई है। इसके बाद क्या करना है, देखिए जो हमारे ये ओपन वाली साइड है यहाँ से हम इसको डबल फोल्ड कर देंगे। सो ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा और इसी तरह से दूसरी साइड में भी फोल्ड कर देंगे। इस साइड में जो हमारी बुकरम है वो अभी 1 इंच है, तो 1 इंच हमने इसको पूरा फोल्ड कर देना है, यानी हाफ इंच डबल फोल्ड कर देंगे तो पूरी बुकरम हमारी फोल्ड हो गई है। अब हमने देखिए यहाँ पर हुक और आई लगाने हैं। सो उसके लिए मैंने 2 हुक और 2 आई लिए हैं, जिनको मैं यहाँ पर इस तरह से लगाकर सेट कर दूंगी। आप इसकी जगह टिच बटन भी लगा सकते हैं या फिर आप इसकी जगह पैंट में यूज़ होने वाले हुक भी लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हुक और आई नहीं लगाना आता तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ वीडियो में दिखा रही हूँ। अदरवाइज़ हुक और आई लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से ये हुक आई लगा सकते हैं, बस मजबूती के साथ हमने लगाना है। सो यहाँ पर आकर हमारी जो बेल्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। आगे मैं आपको पहनकर दिखाऊंगी कि बेल्ट इसको हमने कैसे पहनना है। तो लीजिए, इस तरह से ये हमारी डिज़ाइनर बेल्ट रेडी हो चुकी है। आप किसी भी ड्रेस टॉप कुर्ती के साथ इसको पहन सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको डेमो देने के लिए दिखा रही हूँ। अदरवाइज़ ये जो बेल्ट बनाई है वो मैंने अपनी दूसरी ड्रेस के लिए बनाई है। सो उम्मीद करूँगी आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। एंड वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज़ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे ज़रूर फॉलो करें। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, जहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।